मैंने अभी तक अपने फैमिली से 1 रुपया नहीं लिया। बिल्कुल बिल्कुल। 2-2.5 करोड़ रुपया मैंने इन्वेस्ट मैं कर चुका हूँ, अच्छा, और घर से 1 रुपया नहीं लिया मैंने। उतने कमाए सारे पैसे? सर टोटल मैंने 11 लाख रुपए की शॉपिंग करी है अभी। बिल्कुल। बाकी सेकंड लॉट मेरा तैयार है, वो मैं 25 तारीख को डिस्पैच कराऊंगा यहाँ से। ठीक है, कैसा रहा कलेक्शन वगैरह, कैसा रहा? बढ़िया सर, रेट वाइज? मैं सोच के आया था वैसा मिला सर। रेट वाइज ठीक है, एकदम बढ़िया सर, माल बेचने में अच्छा मार्जिन मिल रहा है एकदम। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि मैं विद्यार्थी हूं और विद्यार्थी के बाद में सोचता हूं कि मैं मेरा करियर कैसे स्टार्ट करूं, तो आज आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण मैं पेश करने वाला हूं, जहां पर आप मिलने वाले हैं प्रशांत जी से। 19 साल की उम्र है और दिल्ली में पढ़ते हैं और औरंगाबाद के अंदर अपना शोरूम डाल रहे हैं। छोटी उम्र से शुरुआत कर रहे हैं और सपने बड़े हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम प्रशांत जी से बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं और जानने वाले हैं उनके विजन के बारे में, उनके सपनों के बारे में। तो मिलते हैं प्रशांत जी से। सबसे पहले तो प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। कपड़ों का बिजनेस तो आप करते हो, पहले से आपने मेरे को बताया कि आपका मैन्युफैक्चरिंग है, अंकल का है, फादर का, इनका, मेरा है सर। आपका है। तो 19 साल की आपकी उम्र हुई है, अभी आप दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हो। जी सर। तो कपड़ों के बिजनेस के बारे में आपको इतनी प्रेरणाएं आपको मिल रही है, आप अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ में आप पहुंचे हो, तो इसका भविष्य क्या है? भविष्य अच्छा है सर, अगर हम करना चाहें तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और हमारे यहाँ कपड़े के सेक्टर में कपड़ा एक ऐसा चीज है जो कभी बंद नहीं होना। बंद नहीं होने वाला। बिल्कुल नीड है, एक जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल, एक इंसान की सबसे ज्यादा जो जरूरत की चीज है वो रोटी, कपड़ा, मकान, और कपड़ा कभी बंद होने वाला है ही नहीं। वाला। लोग हिंदुस्तान के अंदर हर साल 2 करोड़ से 3 करोड़ लोग बढ़ जाते हैं, तो 3 करोड़ लोगों के लिए फिर और नया कपड़ा बनाना पड़ता है। तो आप सोचिए, इस सेक्टर के अंदर पुराने हैं उनके लिए तो कपड़ा पहनाना ही है, और रोज हर साल 3 करोड़ बच्चे और पैदा हो जाते हैं, तो उनके लिए भी और कपड़ा बनाना ही। सर, तो कपड़े का काम तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। प्रशांत जी, आपका विजन क्या है? मैं तो ऐसे ही स्टार्ट करा था मैंने। कुछ स्टार्टअप रहे हाँ। मेरे, इंडिपेंडेंट रहा हूँ मैं। कुछ अपना स्टार्टअप रहे, घर से नहीं लेना पड़े, अच्छा। इसके वजह से धीरे धीरे उसमें मैं गया, फिर करने लगा, फिर इंटरेस्ट बढ़ने लगा मेरा, फिर मैं आगे बढ़ाता गया। स्टार्टिंग में मैंने 25 मशीन से स्टार्ट करा था, अभी मेरे पास 50 मशीनें हैं। और अभी शोरूम का स्टार्टअप कर रहा हूँ मैं। टेक्सटाइल मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया में, कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़े लेवल। अच्छा, ये जो आपने औरंगाबाद बिहार में आप खोल रहे हो, वहाँ पे ये शोरूम खोल रहे हो, पूरा फर्नीचर आपने बनाया है, पूरा डिजाइनर फर्नीचर आपने बनाया है, उसमें क्या नाम निकाला है? गोलू भाई साड़ी वाले। देखिए, अलग अंदाज का नाम है, अलग माहौल का नाम इन्होंने निकाला है, क्योंकि गोलू भाई साड़ी वाला, ये क्या होता है, पुराने जमाने में इस टाइप का नाम बहुत होते थे, लेकिन आज भी ऐसे नाम प्रचलन में अगर कोई निकालता है ना, तो उसकी दुकान में ग्राहकी उमड़ती है, क्योंकि वो ऐसा एक अनुशासन वाला नाम होता है, ऐसा लोगों से जुड़ाव वाला नाम होता है, जिससे आपस में लोगों के रिलेशन बहुत अच्छे बन जाते हैं। कि गोलू भाई साड़ी वाले के पास चलो, गोलू भाई साड़ी वाले के पास में नया कलेक्शन आया हुआ है, तो एक ये अलग माहौल रहता है, क्योंकि वो सादगी वाले नाम होते हैं। आजकल फैशन की इंडस्ट्री है, फैशन का दौर है, लोग अलग अलग नाम निकालते हैं, जो लोगों के नाम दिल और जहन के अंदर आने में बहुत समय लगता है, लेकिन इस टाइप के जो नाम होते हैं वो जल्दी लोगों के दिमाग में क्लिक होते हैं, और लोग हमेशा याद रखते हैं वो नाम, और आप नाम बोलते ही दिमाग में आ जाता है किस साड़ी वाले की बात कर रहे हैं। तो इनकी दुकान के ऊपर तो 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि ये केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, और केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ में अच्छी इन्होंने परचेसिंग करी है। प्रशांत भाई, एक और चीज बताइए, आप शूटर भी हो, नेशनल आपने शूटिंग खेला है आपने, तो कभी विचार ये नहीं आया कि मैं उसके अंदर और आगे बढ़ूं? हाँ, वो भी करता हूँ सर। अच्छा, वो भी करते हैं? तो आप अकेले क्या क्या काम करोगे, आप मुझे ये सब बताइए। कुछ करूंगा सर मैं। सब कुछ करोगे? हाँ, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम होता है एक आदमी के उसमें, कि इस एज तक आप कुछ भी कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते। तो जब तक मेरी बॉडी मूव कर रही है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जितना आगे तक बढ़ सकूं, मैं जितना कर सकूं उतना करूंगा मैं। कभी भी कोई भी बिजनेस हो, कोई भी खेल हो, कोई प्रतियोगिता हो, उसके अंदर कभी भी
एज मैटर नहीं करती, आपकी प्रतिभा मैटर करती है। आप कितना बढ़िया तरीके से, कितना अग्रेसिव होके खेलते हो, कितना जुनून के साथ आप अपना खेल खेलते हो। तो जीवन के अंदर खेल आपको हर समय हर जगह आपको देखने को मिलेगा। कारोबार में भी मिलेगा आपको, खेल में मिलेगा, परिवार में भी मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको जब मिलेगी जब आपके अंदर वो क्षमता होगी। तो अपनी क्षमता को अगर बाहर निकालना है तो आपको उसको अपने दायरे से बाहर आपको निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन की जो जिंदगी है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जो इंसान ये सोचता है कि अब ये गोलू भाई है तो इनकी स्टिचिंग यूनिट चल रही थी, अच्छा खासा कमा रहे हैं उसके अंदर भी, अगर ये सोचते तो ये यहाँ तक नहीं पहुंचते। आज शोरूम तक अलग टाइप का शोरूम खोल रहे हैं, साड़ी का, सूट का, लहंगे का, तो वहां नहीं पहुंचते। आज ये यहाँ पे पहुंचे हैं तो कल इनके विजन में एक और दिमाग में आएगा कि ये मेरा सेट हो गया, मेरा वो भी सेट हो गया, मैं तीसरा बिजनेस करूं। तो कोई भी तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रतिभा आपके सामने होनी चाहिए। आप अपने आप को महसूस करना चाहिए कि आपका आत्मविश्वास कितना स्ट्रांग है। उम्र हर एक पड़ाव के बाद में अपने आप आपको सिखाती है कि उम्र का एक किरदार होता है, उस किरदार के अंदर आप सीखते जाते हो और आगे बढ़ते जाते हो। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने फ्रेंचाइजी लॉन्च की है अभी, केसरिया बाजार के नाम से फ्रेंचाइजी लॉन्च की है। ये भी सजेशन हमें प्रशांत भाई जैसे आए हुए कस्टमर्स ने हमें दी थी कि हम हमारे इलाके के अंदर एक अच्छा शोरूम खोलना चाहते हैं आपकी प्रेरणा से, तो हम लोग कैसे खोले। तो हम लोगों ने उसके लिए एक फ्रेंचाइजी लॉन्च की है और धमाकेदार आगाज किया हुआ है। बहुत सारी फ्रेंचाइजीज निकल चुकी है। अगर आपको इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हो कि आपके एरिया के अंदर केसरिया बाजार खुले, तो आप हमारे साथ में जुड़कर एक केसरिया बाजार की फ्रेंचाइजीज भी ले सकते हो। गोलू भाई, आज की केसरिया बाजार के बारे में आप मेरे को बताइए कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के बारे में, कि आपने कितने रुपए की शॉपिंग करी और ये हमारे यहाँ का कलेक्शन आपको कैसा लगा। सर टोटल मैंने 11 लाख रुपए की शॉपिंग करी है अभी। बिल्कुल। बाकी सेकंड लॉट मेरा तैयार है, वो मैं 25 तारीख को डिस्पैच कराऊंगा यहाँ से। ठीक है, कैसा रहा कलेक्शन वगैरह, कैसा बढ़िया सर, रेट जैसा वाइज? मैं सोच के आया था वैसा मिला सर। रेट वाइज ठीक है? एकदम बढ़िया सर। माल बेचने में अच्छा मार्जिन मिल जाएगा? एकदम। देखिए दोस्तों, प्रशांत जी ने बहुत सोच समझ के, आज पूरा दिन आपको लगा जी सर, परचेजिंग, जी सर। पूरा दिन इनको परचेजिंग में लगा, सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं। कि देखिए, पैसे लगा के कोई आदमी डिसीजन लेता है तो उसको बहुत सोच समझ के काम करना होता है। और प्रशांत जी की जैसे मैंने बातचीत करी है इनसे, तो मुझे लग रहा है, और लग लग भी रहा है और लगता भी है कि इनकी जो सोच है वो बड़े विजन की सोच रखते हैं ये। और साथ में इनको पता है कि मुझे करना क्या है। एक इंसान होता है, कर तो लेता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि मुझे आगे क्या करना है। इनकी दूरदृष्टि है, इनको पता है मैं माल ऐसे लेके जाऊंगा, ऐसे मार्जिन में बेचूंगा, ऐसे कस्टमर्स को जोड़ूंगा। इनको सब कुछ पता है। हमारी कंपनी इनका साथ में बहुत सहयोग सहयोग के साथ में जुड़ी रहेगी। और आशा है ये जो बिजनेस करने जा रहे हैं वो इनका इतना 4 गुना हो, 10 गुना हो, ऐसे हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। प्रशांत जी, लास्ट में जाते जाते एक और क्वेश्चन लोगों के मन में रहता है कि दुकान से बिजनेस करते समय घबराहट होती है कि खर्चे बहुत सारे लग जाएंगे, लाइट का लगेगा, ये स्टाफ रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा, जड़ जाते बहुत ज्यादा है। सर खर्चे का तो कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि मेरा सब सेल होगा तो खर्चा मैटर नहीं करता। एक चीज और बताना चाहूंगा सर, कि मैंने अभी तक अपने फैमिली से 1 रुपया नहीं लिया। बिल्कुल बिल्कुल। 2-2.5 करोड़ रुपया मैंने इन्वेस्ट मैं कर चुका हूँ। अच्छा, और घर से 1 रुपया नहीं लिया मैंने। उनने कमाया सारे पैसे। देखिए दोस्तों, प्रेरणाएं ऐसे मिलती है कि आदमी किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। इनका परिवार सक्षम है, सब कुछ है, लेकिन किसी के ऊपर निर्भर नहीं होकर अपने आत्मविश्वास के साथ में ही आगे बढ़े हैं। इनको जहां से जो सोर्सिंग मिली, फाइनेंस की सोर्सिंग मिली, जहां से इनको नॉलेज मिली, इन्होंने ग्रिप करी। इन्होंने बताया कि मैंने शूटिंग भी वीडियो देख देख के सीखी है, और इन्होंने बिजनेस भी वीडियो देख देख के सीखा है। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता यार, मेरी तो 40 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बचपन के अंदर भी आप 55 जैसे विचार रख सकते हो। तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, आप इनसे प्रेरणा लीजिए। प्रशांत जी, एक एक आखिरी सवाल मेरे मन के अंदर एक और आ गया कि सूरत, बहुत सारे लोग आते हैं तो दिमाग में रहता है यार सूरत वाले है ना, कहाँ जाए, कैसे जाए, कितना हार्ड होगा, इतना बड़ा शहर है, कैसे होगा। आपको सर आने में ये कितनी ये जरूरत है? कंफ्यूजन तो मेरी भी थी। अच्छा। ठीक है, लेकिन मेरे एक रिलेटिव मिले, हम्म। उनके दोस्त थे यहाँ पे, उनका मार्केट है आगे, दुकान शॉप है उनका। उन्होंने बोला कि केसरिया टेक्सटाइल्स में जाओ, वहाँ सही है सब कुछ। फिर मैं वीडियो भी देखता था आप लोगों का, हाँ। तो मैं यहाँ पे आया हाँ। और खरीदारी करा मैंने।
कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं हुआ सर। स्टेशन से आए या एयरपोर्ट से आए आप? एयरपोर्ट से आया, लेकिन अभी मैं 2 दिन से यहीं पे रुका हुआ था। अच्छा, स्टेशन की साइड में रुके होते। देखिए, एयरपोर्ट से आए, आसानी से पहुंचे, बहुत सुंदर शहर है, आपको निश्चित रहिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हमारे यहाँ से पूरी फैसिलिटी है। प्रशांत जी के साथ में हमने बातचीत करी, इन्होंने बताया कि आज के टाइम में 4-5 टाइप के बिजनेस कर रहे हैं, 4-5 टाइप की एक्टिविटीज कर रहे हैं। साथ के अंदर आप, इन्होंने फैमिली से कुछ भी नहीं लिया, सब कुछ अपने दम के ऊपर, अपने बलबूते के ऊपर इन्होंने किया है। 19 साल का लड़का अगर ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आपको ज़्यादा जानकारी करनी है और प्रशांत जी के बारे में ज़्यादा जानकारी करनी है तो हम लोग इसका वीडियो आपको अलग से भेज सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, गोलू साड़ी वाला ये औरंगाबाद के अंदर ओपन हो रहा है। औरंगाबाद के जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इनकी शॉप पे जरूर जाइएगा, इनके साथ परचेसिंग कीजिएगा और प्रशांत जी को पूरा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि जब तक प्रशांत जी ये काम करेंगे, ये सोचेंगे, उसके बाद में मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, एक और शोरूम आपको औरंगाबाद के अंदर और देने वाले ही है। तो ये चीज आप जरूर इनको सपोर्ट कीजिएगा, इनके डिजाइन, कलेक्शन, इनकी वेराइटीज के बारे में आप देखिएगा, इनको फुल सपोर्ट कीजिएगा। गोलू भाई, एड्रेस आप जरूर बता दीजिए औरंगाबाद वालों को। सर दानी बिघा, बिल्कुल। ओल्ड जीटी रोड, गोलू भाई साड़ी वाले लीलन क्लब के ऊपर है। गोलू भाई साड़ी वाला लीलन क्लब के ऊपर है, ओल्ड दानी क्लोथ। ओल्ड जीटी रोड, दानी बिघा, वार्ड नंबर 2। बिल्कुल, वार्ड नंबर 2 के पास में इनका है। औरंगाबाद बिहार के अंदर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और बिहार के आजू बाजू के जितने भी एरिया वाले लोग हैं, इनकी दुकान पे 101% आपको जाना है। इनके पास में जाके आप कलेक्शन देखिए, इनको सपोर्ट कीजिए। वहां पे औरंगाबाद बिहार के अंदर इनका नाम फेमस होना चाहिए, बच्चा बच्चा ये ब्रांड को जानना चाहिए, गोलू भाई साड़ी वाला। तो निवेदन में मेरा यही रहेगा। और केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो औरंगाबाद से जुड़े हुए हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि गोलू भाई साड़ी वाला को फुल सपोर्ट कीजिए और इनको वहां पे सबसे बड़ा ब्रांड बना के दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। साड़ी कुर्तिया हो लहंगा सही दाम